हेलो दोस्तों, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एफोरिज्म 15 की प्रस्तुति इस प्रकार है। एफोरिज्म 15। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंटरनल वाइटल फोर्स एंड मटेरियल बॉडी? द affection of the morbidly deranged spirit-like dynamis vital force that animates our body in the invisible interior, and the totality of the outwardly cognizable symptoms produced by it in the organism and representing the existing malady, constitute a whole. They are one and the same. The organism is indeed the material instrument of the life, but it is not conceivable without the animation imparted to it by the instinctively perceiving and regulating vital force. Consequently, the two together constitute a unity. Although in thought our mind separates this unity into two distinct conceptions for the sake of facilitating the comprehension of it. सूत्र 15। रोग और उसके बाहरी लक्षण। शरीर के कण कण है व्याप्त जीवनी शक्ति अथवा प्राण ही शरीर के रोगग्रस्त होने पर रोग के बाहरी लक्षण प्रकट करती है। रोग को पूरी तरह समझने और उसका यथोचित उपचार करने के लिए बाहरी तथा भीतरी विकारों और विकृतियों की जानकारी आवश्यक होती है। शरीर के संपूर्ण अवयव और तथा जीवनी शक्ति एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के पूरक भी है। अतएव इन रोगों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। दोनों को भली प्रकार समझने के लिए ही हमने उनको दो अलग भागों में बांट लिया है। वस्तुतः वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इसकी टिप्पणी इस प्रकार है कि शरीर की तुलना वृक्ष से की जा सकती है। जिस प्रकार जड़, तना, शाखाएं, टहनियाँ और पत्ता वृक्ष के अभिन्न अंग हैं और इनमें से किसी का अलग अस्तित्व संभव नहीं, उसी प्रकार शरीर और उसके सभी अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका अलग अलग अस्तित्व सार्थक और संभव नहीं। जीवन की शक्ति सूक्ष्म है तथा शरीर एक स्थूल वस्तु है। जिस प्रकार अदृश्य जड़ें वृक्ष का पोषण करती हैं, उसी प्रकार अदृश्य जीवनी शक्ति मानव शरीर का पोषण करती है। यदि वृक्ष की जड़ रोगग्रस्त हो जाती है तो धीरे धीरे वृक्ष के सभी भागों में से उसके लक्षण उभरने लगते हैं। इसी प्रकार जीवनी शक्ति में हानिकारक परिवर्तन होने पर उसके लक्षण स्थूल शरीर और उसके अवयवों में उभर आते हैं। स्वस्थ जीवनी शक्ति स्थूल शरीर को स्वस्थ रखती है, जबकि रोगग्रस्त और छिन्न जीवनी शक्ति विकारग्रस्त होकर स्थूल शरीर को भी विकृत कर देती है। तात्पर्य यह है कि शरीर की भीतरी और बाहरी लक्षणों में कोई अंतर नहीं, वह एक संपूर्ण चित्र के दो पक्ष मात्र हैं। एक ऊपर दिखाई पड़ता है, दूसरा अंदर मौजूद रहता है। अगर आपको एफोरिज्म 15 की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही उचित कमेंट भी करें। धन्यवाद।